नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में जमीन खरीदने या फिर बेचने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि आए दिन जमीन खरीदते हैं या फिर अपनी जमीन को वो बेचना चाहते हैं, उनके लिए ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जमीन खरीद बिक्री में बड़ा बदलाव हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जमीन की खबरें लगातार हम आप तक साझा भी करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी होती है, और ऐसे में एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि जमीन खरीद बिक्री में बड़ा बदलाव हुआ है। तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होगा कि कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर होती है और वो अपने नाम पर ट्रांसफर भी नहीं कराते हैं। दाखिल खारिज में फिर बहुत दिक्कत होती है, म्यूटेशन में भी उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसको लेकर के सरकार के द्वारा आए दिन जो जानकारी है वो साझा की जाती है कि कैसे अपने मुश्किल कामों को, जमीन से संबंधित कामों को आप आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसे में देखिए कि ये ताजा जानकारी सामने आ रही है जहां पर जमीन खरीद बिक्री में बड़ा बदलाव हुआ है। कैसे ये बदलाव हुआ है और कैसे ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए बताते हैं कि कौन सा है वो बदलाव जो कि जमीन खरीद बिक्री को लेकर के किया गया है। आपको मालूम होगा कि बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दाखिल खारिज, म्यूटेशन के हर मामले में सरकारी जमीन के रिकॉर्ड की जांच अनिवार्य होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि कई मामलों में सरकारी जमीन पर गलत तरीके से जमाबंदी बना दी जाती है। कुछ मामलों में फर्जी दावे भी सामने आते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब दाखिल खारिज के हर आवेदन की जांच बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी जमीन की सूची से की जाएगी। मिलान और सत्यापन के बाद ही आवेदन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। राजस्व विभाग ने बताया है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड और सरकारी भूमि के सत्यापन के आधार पर ऐसी जमाबंदियों की सूची तैयार की गई है जिनमें सरकारी जमीन दर्ज होने की आशंका है। वह सूची सभी अंचल अधिकारियों के लॉगिन में उपलब्ध करा दी जाएगी। विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि कई जगहों पर दाखिल खारिज के दौरान सरकारी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का सही तरीके से मिलान नहीं किया गया था। इसके कारण हुआ क्या कि सरकारी भूमि पर गलत जमाबंदी कायम रहने का खतरा भी बना हुआ था। अब अधिकारियों को हर मामले में जांच करना बेहद जरूरी होगा। सरकार ने सरकारी जमीन के हस्तांतरण के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। इसके विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये बदलाव क्या हुआ है वो हम आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि नई व्यवस्था के अनुसार अब जो डीएम होंगे यानी कि जिलाधिकारी, वो 10 एकड़ तक सरकारी या फिर गैर मजरूआ आम जमीन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में आम जमीन कहते हैं, उसका मुफ्त हस्तांतरण आप करा सकेंगे। मतलब कि पहले इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी, आपको दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगली पॉइंट बताते हैं। वहीं पर 10 से 20 एकड़ तक की जमीन के हस्तांतरण का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को दिया गया है। अगर जमीन का जो रकबा है वो 20 एकड़ से अधिक होगा तो उसके लिए राज्य कैबिनेट की मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। अगली पॉइंट ये है कि सरकार का मानना है कि इससे स्कूल, अस्पताल, सड़क और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान होगी। साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध दावों और गड़बड़ियों पर भी रोक जो है वो लगा दी जा सकेगी। अब राजस्व और भूमि सुधार विभाग का ये भी कहना है कि यह बदलाव 2014 में बने पुराने नियमों में संशोधन के तहत किया गया है। नई व्यवस्था से जमीन संबंधी मामलों में पारदर्शिता बनी रहेगी और साथ ही साथ सरकारी भूमि की सुरक्षा भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से एक और जहां सरकारी जमीन की हेराफेरी रुकेगी, तो वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी पहले से अधिक तेज और आसान हो जाएगी। तो ये जानकारी थी जो कि बड़ा बदलाव किया गया है जमीन खरीद बिक्री को लेकर के। अब आप 20 एकड़ से ज्यादा जमीन लेना चाहते तो सरकार कैबिनेट की ओर से आपको मंजूरी पहले लेनी होगी, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। आपको जितना भी जमीन लेना है, बेचना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होता था, लेकिन अब इसके लिए सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी।
और ये ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि बहुत सारे जमीन माफिया हैं जो कि जबरन जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और अन्य चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार की ओर से ये जो फैसला है वो लिया गया है। तो हमने आपको जैसा कि शुरुआत में ही बताया था कि जमीन खरीद बिक्री को लेकर के अगर आप सोच रहे हैं, खरीदने का सोच रहे हैं, बेचने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।